कैंसर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है सोनीपत ने लोगों को जागरूक करने के लिए। ये ब्लड कैंसर जो हड्डी का गूदा होता है, जो उसका बीज होता है, स्टेम सेल होता है, उसमें खराबी होने की वजह से हीमोग्लोबिन, टीएलसी, प्लेटलेट ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड के कैंसर के सेल्स ब्लड में घूमने लग जाते हैं। तो उसको हम कीमोथेरेपी से ठीक करते हैं और कुछ केसेस के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट या हड्डी के गूदे को बदल देते हैं, नया बीज, नया स्टेम सेल डालते हैं ताकि उस बीमारी को निस्तानाबूद किया जा सके। इनका कोई भी कारण हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो, कोई पेस्टिसाइड एक्सपोजर हो, अडल्ट्रेटेड खाना, अडल्ट्रेटेड फूड, जेनेटिक डिसऑर्डर बच्चों के अंदर, जैसे किसी भी कारण से ये बोन मैरो खराब हो सकता है। दोनों में बराबर मिलते हैं, लेकिन बच्चों में अब और कॉमनली होने लगे हैं। बच्चों में कई तरह के कैंसर हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन कैंसर होते हैं वो ब्लड रिलेटेड ब्लड कैंसर होते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चों में ये बीमारी कीमोथेरेपी से ठीक हो जाती है। कुछ ही केसेस में बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमें करना पड़ता है। सो जो बच्चों में जो मोस्टली इंडिकेशन होती है बोन मैरो ट्रांसप्लांट की, वो होती है जेनेटिक बीमारियाँ, जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कुछ तरह के बोन मैरो फेलियर जैसे कि फैंकनी एनीमिया, ये भी जेनेटिक होते हैं। फिर कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, या फिर कुछ इम्यून सिस्टम की बीमारियां होती हैं जिनको हम इम्यून डेफिशिएंसी बोलते हैं। सो बच्चों में इन सब बीमारियों के लिए मोस्टली बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिससे कि ख़राब बोन मैरो को हेल्दी बोन मैरो से रिप्लेस किया जाता है। ये कम्प्लीटली मेडिकल प्रोसीजर है, इसमें कोई सर्जरी नहीं होती और इसका क्योर रेट या सक्सेस के चांसेस पीडियाट्रिक पेशेंट्स में, बच्चों में मोस्टली काफ़ी हाई रहते हैं, 80% तक। और अब काफ़ी एडवांसमेंट टेक्निक्स में हो गई है, जिससे कि हम हाफ मैच ट्रांसप्लांट भी सक्सेसफुली कर सकते हैं। उसका क्योर रेट भी 80 to 90% आजकल कई बीमारियों में पहुंच गया है, जैसे कि थैलेसीमिया या एप्लास्टिक एनीमिया। तो बच्चों में होने वाले कैंसर के कुछ इम्पॉर्टेंट वार्निंग साइंस होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बच्चों में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है ब्लड कैंसर। सो ब्लड कैंसर के क्या लक्षण होते हैं? अगर बच्चा पीला पड़ने लग गया है, उसका कोई कारण नहीं समझ में आ रहा, या फिर उसको बुखार चले जा रहा है जिसका कोई कारण नहीं है, एंटीबायोटिक भी चल रही है तो भी वो बुखार ठीक नहीं हो रहा है, या फिर खून के चकत्ते पड़ जाना स्किन पे, जिसको हम पिटीके या ब्रूजेस बोलते हैं इंग्लिश में। सो खून की जो 3 कोशिकाएं होती हैं, उनमें से कोई भी अगर कम हो जाता है, सो ऐसे केसेस में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये ब्लड कैंसर का लक्षण हो सकता है। बच्चे को थकान महसूस हो सकती है हीमोग्लोबिन कम होने के कारण, उसकी हड्डियों में दर्द हो सकता है अगर ब्लड कैंसर है तो। सो या फिर वेट लॉस, जो बिना किसी वजह के वेट लॉस हो रहा है, बच्चा खाना भी खा रहा है लेकिन फिर भी उसका वज़न घटता जा रहा है और उसका कोई कारण हमें समझ में नहीं आ रहा। तो ये कॉमन लक्षण है बच्चों में होने वाले ब्लड कैंसर के। इसके अलावा सॉलिड ट्यूमर भी हो सकते हैं, जो गांठ के रूप में प्रेजेंट करते हैं। तो जैसे लिम्फोमा होता है, वो उसमें गले में या बगल में गांठें हो सकती हैं। फिर जो सॉलिड ट्यूमर होते हैं, जो कॉमन सॉलिड ट्यूमर बच्चों के होते हैं, जैसे विम्स ट्यूमर या न्यूरोब्लास्टोमा, उनमें पेट में कोई लंप फील हो सकता है या गांठ फील हो सकती है, जिसमें कोई दर्द भी नहीं होता। सो पेनलेस लंप ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, ऐसा अगर होता है तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कैंसर भी हो सकता है और उसकी जल्द से जल्द जांच करानी चाहिए। सो जो बोन मैरो डोनर होता है, पहली बात तो ये कि नाम से हमें लगता है कि डोनर को बोन मैरो डोनेट करनी पड़ेगी। सो ऐसा नहीं है। जो स्टेम सेल्स होते हैं उनको कलेक्ट करने के 2-3 तरीके होते हैं, 2 मेन तरीके होते हैं। एक होता है कि सच में हम बोन मैरो मतलब हड्डी में सुई डाल के स्टेम सेल्स को कलेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें भी कोई सर्जरी इन्वॉल्व नहीं होती, ये एक सुई से ही होता है, कोई चीरा नहीं लगाया जाता। सो ये बोन मैरो डोनर में हम उस तरह से स्टेम सेल कनेक्ट करते हैं। स्पेशल नीडल आती है, बोन मैरो नीडल, जिसको हमारे हिप बोन के दोनों साइड के हिप बोन में डाला जाता है, लेकिन उस पार्ट को पूरा एनेस्थेटाइज करा जाता है और पेशेंट को बेहोश किया जाता है। तो इसमें कोई दर्द नहीं होता और कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लोकल पेन कुछ दिन तक चल सकता है, लेकिन उसके लिए हम पेन किलर्स ले सकते हैं। दूसरा जो ज़्यादा कॉमन तरीका होता है स्टेम सेल डोनेट करने का, वो होता है पेरिफेरल ब्लड, मतलब जो हमारा सर्कुलेटिंग ब्लड है
यहाँ पे जो हमारी मोटी वाली वेन होती है या तो गर्दन में या फिर यहाँ पर एल्बो में, सो इसमें एक मोटी नीडल डाल के हम पेशेंट को एक स्पेशल मशीन से कनेक्ट करते हैं जिसको हम एफेरेसिस मशीन बोलते हैं। उस मशीन के थ्रू पेशेंट का डोनर का ब्लड जाता है और वो स्टेम सेल्स को अलग कर देता है, बाकी का ब्लड डोनर को रिटर्न कर दिया जाता है। सो ज़रूरी नहीं है कि जो नाम सजेस्ट कर रहे हैं हम उसी तरह डोनेट कर रहे हैं। सो हर केस में बोन मैरो डोनेशन नहीं होता, वो पेरिफेरल ब्लड से भी होता है। और इसी कारण बोन मैरो ट्रांसप्लांट को हम हिमैटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं। आज हमारा मेन एम है कि लोगों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में थोड़ा अवेयर कराएं, खून की बीमारियों के बारे में हम समझाएं। खून की बीमारियां काफ़ी रेयर बीमारियां होती है और इन अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक ले पर्सन को, नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन को, पब्लिक को समझ में नहीं आती है कि उन्हें खून की बीमारी है। और जब तक समझ में आती है, जब तक बीमारी पकड़ में आती है, कभी कभी काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो हमारा मेन एम ये है कि लोगों को थोड़ा बहुत खून की बीमारियों के बारे में जानकारी दें, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी दें। और हम तो ये चाहते हैं कि पेशेंट की बीमारी जल्द से जल्द पकड़ में आए, कि ट्रांसप्लांट तक कभी कभी नौबत ही ना आए, वहाँ तक बात ही ना जाए। अगर किसी को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती भी है तो हम ये चाहते हैं कि लोग जान लें कि ट्रांसप्लांट क्या है, जिस चीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। हालांकि उस चीज़ के बारे में हमारे मन में काफ़ी शंकाएं आती है, काफ़ी सवाल आते हैं कि ये क्या है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक कम्प्लीटली प्योरली नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें कोई एनेस्थीसिया, कोई सर्जन, कोई ओटी की ज़रूरत नहीं होती है। ये प्योरली मेडिकल प्रोसीजर है, लेकिन ये प्रोसीजर भी काफ़ी क्रिटिकल होता है क्योंकि इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगी कि ये किडनी ट्रांसप्लांट से, लिवर ट्रांसप्लांट से या फिर बाकी सर्जरी से ज़्यादा क्रिटिकल है। ये इसलिए क्योंकि पेशेंट का बोन मैरो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, पेशेंट में खून बनाने की क्षमता ही नहीं होती है। अगर किसी में खून नहीं बनता है तो ऑब्वियसली उससे क्रिटिकल सिचुएशन हो नहीं सकता है। तो लेकिन अब 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले लोगों को लगता था कि खून की बीमारी है, खून का कैंसर है, तो उसका कोई इलाज ही नहीं है, आगे कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन आज चीज़ें इतनी एडवांस हो गई है, हमारी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़, हमारा प्रिवेंटिव है, इन्फेक्शन कंट्रोल, सब कुछ इतना एडवांस हो चुका है कि अब ऐसे पेशेंट्स का इलाज होता है जिन्हें खून का कैंसर है, जो हम 10 साल पहले सोचते थे कि लाइलाज है, उनका ट्रीटमेंट भी होता है, उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी होता है और ऐसे पेशेंट्स एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। इनफैक्ट नॉर्मल लाइफ स्पैन हो सकता है उनका। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम ट्रांसप्लांट के बारे में समझें और इससे रिलेटेड जो हमारे मन में शंकाएं हैं। कभी कभी लोगों को लगता है कि अगर डोनर है तो डोनर को क्या लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के डोनर को कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। सो जितनी जल्दी हम एक बीमारी को पकड़ेंगे, उसका इलाज करेंगे, अगर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो ट्रांसप्लांट करेंगे, उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि पेशेंट पूरी तरह से क्योर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि हर पेशेंट को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये काफ़ी रिस्की प्रोसीजर है, टॉक्सिक प्रोसीजर है। हम कोई भी ट्रांसप्लांट का डिसीजन लेने से पहले पेशेंट को पूरी तरह से असेस करते हैं, उसके सारे रिपोर्ट्स देखते हैं, पेशेंट की बीमारी का टाइप देखते हैं, स्टेज देखते हैं। अगर हमें लगता है कि बीमारी वापस आएगी नॉर्मल कीमोथेरेपी से या नॉर्मल ट्रीटमेंट से, हम तभी ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ते हैं।